स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार संभलता हुआ नजर आया। निफ्टी 167 अंक चढ़कर 23,300 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 500 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा गया। रियल्टी, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। कैसा रहा दिन भर का बाजार, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो 2 सेशन की गिरावट के बाद निफ्टी पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन चार्ट पे देखें तो निफ्टी अभी भी अपने पिछले सेशन के रेंज के अंदर ही घूमता हुआ और क्लोज होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिविटी भी दिखाता है। अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप भी हरे निशान में बंद हुए और ये भी 2 सेशन की लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक करके हरे निशान में जाते हुए नजर आए। अब अगर सेक्टर वाइज देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर हमें हरे निशान में दिख रहे हैं। निफ्टी रियल्टी खासकर 3% से ज्यादा का गेन करता हुआ नजर आया, टॉप सेक्टोरल गेनर भी है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो फार्मा इंडेक्स जो 5 सेशन से लगातार गिर रहा है वो हरे निशान में जाता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े पोटेंशियल रिवर्सल के साइन बनते हुए नजर आते हैं। बैंकिंग स्पेस से अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक पिछले सेशन में 200 डीएमए के नीचे क्लोज हुआ था, तो अब वापस उसके ऊपर चढ़ के क्लोज होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। दूसरा इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी आईटी इंडेक्स जो 2 सेशन से लगातार गिर रहे थे वो अब हरे निशान में क्लोज होते हुए नजर आए। तो यहाँ से भी एक अच्छा पॉजिटिव प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी पॉजिटिव मार्केट रहा है। शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए। अब बढ़ते अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंदर आपको बताएंगे कि किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। 5 के पंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस आज खबरों के दम पर और ब्रोकरेज के दम पर एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा कंज्यूमर की, जो आज काफ़ी फोकस में था, जहां पर गोल्डमैन सैक्स ने स्टॉक को जो है अपग्रेड किया बाय पर और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 1040 से बढ़ाकर 1200 का रखा है। और उनका कहना है कि कंपनी जो है, कंपनी का जो अर्निंग है वो FY25 से लेकर 27 तक उसमें जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जो टीम मार्जिन है उसमें भी जो है प्राइस हाइक के चलते उसके जो टीम का जो मार्जिन है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग इनोवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांसन के चलते कंपनी का जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो अभी भी एक जो है की चैलेंजिंग रहेगा टाटा कंज्यूमर के लिए। अगला जो स्टॉक आज फोकस में था पेटीएम, जहां पर पेटीएम ने जो है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे कि कंपनी जो है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के लिए 400 कार्ड मशीन जो है डिप्लॉय करने वाली है, जिसके चलते पेटीएम में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। इसी के साथ साथ आज सीएसबी बैंक भी फोकस में था, जहां पर कंपनी ने जो है बैंक ने जो है Q4 के जो बिजनेस अपडेट है वो अनाउंस किए हैं और इसमें बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसमें जो है 24.03% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें ग्रॉस एडवांसेस की तो उसमें भी जो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जो 29.6% देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग Q4 बिजनेस अपडेट के चलते सीएसबी बैंक में भी जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इसी के साथ साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी फोकस में था, जहां पर कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने जो है स्टॉक को जो अपग्रेड किया है एट पर जो उन्होंने पहले रिड्यूस दिया था और टारगेट प्राइस जो है 15,000 का रखा है। जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी जो है जो कंपोनेंट PLI स्कीम है 230 बिलियन रुपीस का, उसकी एक की बेनिफिशियरी हो सकती है। उनका कहना है कि कंपनी जो है वो रैंप अप कर सकती है उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन डिस्प्ले असेंबली, कैमरा मॉड्यूल असेंबली और मैकेनिकल कंपोनेंट्स में। आखिर में बात करेंगे NBCC इंडिया की, जहाँ पर NBCC इंडिया का स्टॉक भी आज फोकस में रहा है, जहाँ पर कंपनी को जो है 2 वर्क ऑर्डर मिले हैं और जो कॉस्ट है इस दोनों वर्क ऑर्डर का वो 215.63 करोड़ का है। करेंगे इस अहम जानकारी के लिए आपका रविंदर।